भैया कितने हो गए? वही मैडम जितना 20 रुपया रोज की तरह। उसी नंबर पे कर दिया। ठीक है मैडम। अच्छा मैडम, एक बात पूछें आपसे? जी पूछिए। मैडम, आप ये बैंक में नौकरी करती हैं, तनख्वाह कितना मिल जाता होगा यहाँ पे? अरे भैया, आपको जान के क्या करना है, अपने काम से काम रखो ना। बड़े है तनख्वाह पूछने वाले। मैडम, इतना गुस्से वाली तो कोई बात भी नहीं बोले। अब तो ऐसे गुस्सा करे जैसे हाथ मांग लिया हो आपका। कितना हुआ भैया? वही भैया 20 रुपया। अरे भैया, खुले तो नहीं है हमारे पास। खुले तो मेरे पास भी नहीं है, क्या करें बताइए। चलिए कोई बात नहीं, आप तो रोज आते हैं, कल दे देना। चलिए ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, है ना जी, चलते हैं। अच्छा भैया, एक सवाल पूछना था, गुस्सा तो नहीं करेंगे? अरे पूछिए महाराज, क्या गुस्सा करेंगे बताइए। भैया, ये बैंक में नौकरी करने का कितना पैसा मिल जाता है महीने का? ऑटो चलाते हो ना, ऑटो चलाओ। ओ, ये तो ऑटो भी नहीं है, रिक्शा है, रिक्शा चलाओ, समझे? अरे 20 रुपया उधार क्या कर दिए यार, तुम तो सर पे चढ़ के तांडव करने लगे। हाँ देखो, क्या है ना, औकात में रह, समझे? औकात में रहकर सवाल किया करें। अरे देवा, घमंड तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कहीं के मिनिस्टर हों। उनको क्या भैया, दिखाओ घमंड। भैया, वो आप भी काम करते हैं क्या यहाँ पर? नहीं, मेरा दोस्त यहाँ पे काम करता है, लंच टाइम हो गया तो उससे मिलने आया था। तो आप बता सकते हैं आपके दोस्त की तनख्वाह कितनी होगी अंदर? भैया, तनख्वाह तो उसको ही पता होगी, कैसी बात कर रहे हैं आप? अच्छा चलिए ठीक है, धन्यवाद भैया। ठीक है। कितने हो गए भाई? भैया वो 40 आज का और 20 रुपया कल का भी बाकी था ना आपका। अच्छा, मैं कर देता हूँ। ओके, मैं उसी वाले नंबर पे कर दे रहा हूँ ना भैया। अच्छा भैया, वो आप बताए नहीं कि आप दोनों का तनख्वाह कितना मिलता है अंदर? कपड़ा तो बहुत अच्छा अच्छा पहनते हैं आप लोग, तनख्वाह भी अच्छा ही मिलता होगा। पागल पागल हो गया यार। हाँ, मना किया ना कि सैलरी नहीं पूछी जाती, समझ नहीं आता है यार। रिक्शा चलाते हो, रिक्शा चलाओ, फालतू का दिमाग खराब करते हो यार। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कल मुझसे भी यही क्वेश्चन कर रहा था। लगता है हमारी तरफ बैंक में नौकरी करेगा। सही कह रही हो। अब ये अंगूठा टेक यहाँ का मैनेजर बनेगा, शायद इसलिए सैलरी पूछ रहा होगा, है ना? इसीलिए पूछ रहे हो ना? लगता है इन जैसे लोग भी ना पढ़ाई लिखाई करके अब मैनेजर बनेंगे। तुझे सैलरी जाननी है ना? 50,000 रुपये सैलरी है। देखा है आज तक 50,000? हाँ, इसने तो कभी 50,000 देखे भी नहीं होंगे। महीने का यही कोई 10 से 15,000 कमाता होगा, है ना? सुनिए भैया, हाँ, आप दोनों ने अपनी तनख्वाह तो बता दी, अब जरा हमारी भी सुनते जाइए। कितनी होगी? आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। वो कहावत हम पे लागू होती है, आप ये समझ लीजिए। क्या मतलब? ये रिक्शा तो हम खाली टाइम पास के लिए चलाते हैं, और ऐसा कम से कम 10 रिक्शा और है हमारे पास, और हर रिक्शा से लेते हैं 400 रुपये दिन का किराया। तो हफ्ते का कितना हुआ? 40,000। और महीने का कितना हो गया? पूरा 1,20,000 रुपया। मतलब हम 1,20,000 रुपया महीना घर बैठे बैठे कमाते हैं। आप लोगों की तरह हमने इतना पढ़ाई भी नहीं किया, ना ही इतनी मेहनत की, फिर भी आप लोगों से ज़्यादा कमाते हैं। और ये जो रिक्शा आप देख रहे हैं ना, ये तो हम कभी कभी चला लेते हैं, क्योंकि घर पे खड़ा रहता है और थोड़ा हाथ पैर की एक्सरसाइज हो जाती है, लोगों से मिलना जुलना हो जाता है, इसीलिए। 50,000 रुपये महीना में आप इतना घमंड दिखा रहे हैं जैसे पता नहीं मिनिस्टर जितनी तनख्वाह ले रहे हो। मानना पड़ेगा भैया। और आपके दूसरे सवाल का जवाब, आप दोनों ये जानना चाहते थे ना कि हम आपसे आपकी तनख्वाह क्यों पूछ रहे हैं। ये जो पीछे मैडम बैठी है, जानते कौन है? ये हमारी बड़ी बहन है। वो दरअसल क्या है ना भैया, गांव में बचपन में ही शादी कर देते हैं। हमारी बहन का भी बचपन में शादी हो गया था, लेकिन इसका पति जो है इसको बहुत मारता था, पीटता था, इसलिए इसका तलाक कराए हम। अब हमारी बहन अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहती है, कहती है कि हमको पढ़ना है, लिखना है, जीवन में कुछ करना है। इसीलिए हम आप लोगों से पूछ रहे थे कि आप लोगों की तनख्वाह कितना है। लेकिन आप दोनों की बात सुन के ना हमको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि हम अपनी बहन को पढ़ाएंगे लिखाएंगे ज़रूर, लेकिन ऐसे नौकरी नहीं करवाएंगे, क्योंकि नौकरी करने के बाद इंसान अहंकारी हो जाता है बहुत ज़्यादा। अब आप देख लीजिए, अगर 10 मिनट अंदर लेट पहुँचेंगे तो जवाब देना पड़ेगा, 10 मिनट पहले निकल आएंगे तो जवाब देना पड़ेगा। और हम अपनी बहन को अहंकारी नहीं बनाना चाहते। हाँ, हम अपनी बहन को पढ़ाएंगे लिखाएंगे ज़रूर, लेकिन
अपने काम धंधे में लगाएंगे, अपना बिजनेस आगे बढ़ाएंगे, देखिएगा आप लोग, समझे? तो ये पैसे का घमंड आगे से हमको मत दिखाइए, जाइए आप लोग यहाँ से। अच्छा सुनिए, हाँ, वो 60 रुपये रह गया है, हमारी मेहनत का पैसा है। देख लिया बहन, पढ़ लिख के नौकरी करके ना कोई फायदा नहीं है, इन लोगों की तरह अहंकारी बन जाओगी तुम भी। बाकी दीदी आपका मर्जी है, अगर आपको पढ़ना है, लिखना है, नौकरी करनी है तो ठीक है, हम कभी आपको शादी के लिए भी नहीं कहेंगे, जिंदगी भर अपने साथ रखेंगे। अब आप हमारी जिम्मेदारी हैं, बाकी आपकी इच्छा है। भाई आज ना मैंने इन दोनों से एक सीख ली है कि इन दोनों की तरह मुझे अहंकारी नहीं बनना, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी नहीं करनी, मुझे सिर्फ आपका काम आगे बढ़ाना है और आपका नाम रोशन करना है। चलिए, अच्छा लगा देखकर, आपका सोच भी हमसे ही मिलता जुलता है। आइए आपको किताबें दिला के लाते हैं।